मैच 37 टाटा आईपीएल 2026 सीएसके vs जीटी। गुजरात की आईपीएल 2026 में चौथी जीत। चेन्नई को 8 विकेट से हराया। सुदर्शन ने 87 रन बनाए। गायकवाड़ की 50 काम नहीं आई। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के 37वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराकर सीजन की चौथी जीत दर्ज की। गुजरात 8 मैच में 4 जीत और 4 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर पहुंच गई। वहीं चेन्नई 3 जीत और 5 हार के साथ छठे स्थान पर है। रविवार को एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन ही बना सकी। टीम की शुरुआत खराब रही और 37 रन तक 4 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 गेंदों पर नाबाद 74 रन बनाकर पारी संभाली। शिवम दुबे ने 22 रन बनाए। गुजरात के लिए कगिसो रबाडा ने 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पिच अच्छी लग रही है और हल्की हवा भी है, जो गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकती है। गिल के मुताबिक टीम सही दिशा में खेल रही है और अब छोटे छोटे मौकों को जीतना जरूरी है। पावर प्ले में आक्रामक खेलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर विकेट अच्छा रहा तो ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश होगी, लेकिन हालात को समझना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि अरशद खान टीम में वापसी कर रहे हैं। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस के बाद कहा कि पिच थोड़ी सूखी नजर आ रही है और टीम स्कोर बनाकर उसे डिफेंड करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि टीम का आत्मविश्वास ऊंचा है, लेकिन हर मैच नए शुरुआत के साथ आता है, इसलिए हालात को समझना जरूरी होगा। टीम धीरे धीरे बेहतर हो रही है। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी बल्लेबाजी पर भी बात करते हुए कहा कि उन्हें अच्छी शुरुआत मिल रही है, जिसे बड़े स्कोर में बदलना अहम होगा। टीम में एक बदलाव किया गया है, जिसमें उर्विल पटेल को शामिल किया गया है। पहले ओवर में चेन्नई की शुरुआत धीमी रही और टीम सिर्फ 1 रन ही बना सकी। मोहम्मद सिराज ने शानदार लाइन लेंथ के साथ बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे रखा। आखिरी बॉल में सैमसन ने सिंगल लेकर खाता खोला और स्ट्राइक रोटेट की। दूसरे ओवर में 10 रन आए और संजू सैमसन ने 2 चौके लगाए। कगिसो रबाडा की दूसरी बॉल पर संजू ने पॉइंट के ऊपर से पहला चौका जड़ा। इसके बाद 1.5 ओवर में शॉर्ट गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलते हुए एक और बेहतरीन चौका लगाया। 2 ओवर के बाद स्कोर 11/0 है। सैमसन 11 रन बनाकर सेट नजर आ रहे हैं, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ अभी खाता नहीं खोल पाए हैं। 3.3 ओवर में चेन्नई को पहला झटका लगा। कगिसो रबाडा की तेज गेंद पर संजू सैमसन शॉट खेलने गए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लग गया। गेंद सीधा विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों में चली गई, जिन्होंने आसान कैच लपक लिया। सैमसन 15 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। चौथे ओवर में चेन्नई को एक और झटका लगा। कगिसो रबाडा ने हार्ड लेंथ गेंद डालकर उर्विल पटेल को पवेलियन भेज दिया। उर्विल ने जगह बनाकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर मिड ऑन की ओर चली गई, जहां कैच लपक लिया गया। उर्विल 3 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए। 5वें ओवर में चेन्नई की हालत और खराब हो गई, जब सिर्फ 1 रन आया और 1 विकेट भी गिर गया। मोहम्मद सिराज ने 4.4 ओवर में सरफराज खान बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आए और विकेटकीपर के हाथों में कैच दे बैठे। वे बिना खाता खोले आउट हो गए। 5 ओवर के बाद स्कोर 26/3 है और चेन्नई की टीम दबाव में नजर आ रही है। पहले 6 ओवर में चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम 28/3 तक सिमट गई। मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में सिर्फ 1 रन देकर दबाव बना दिया। संजू सैमसन ने जरूर कगिसो रबाडा के ओवर में 10 रन बनाकर लय पकड़ी, लेकिन इसके बाद रबाडा ने वापसी करते हुए 2 विकेट झटके और टॉप ऑर्डर को झटका दिया, जिसमें सैमसन का अहम विकेट भी शामिल रहा। ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 10 रन बनाकर थोड़ा आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। इंपैक्ट प्लेयर सरफराज खान भी पहली ही गेंद पर आउट हो गए। 8.2 ओवर में चेन्नई को एक और झटका लगा। सुथार की धीमी गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन सही टाइमिंग नहीं कर सके। गेंद कवर की दिशा में हवा में गई, जहां शुभमन गिल ने आगे बढ़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। ब्रेविस 9 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। 10वें ओवर में सिर्फ 5 रन आए और चेन्नई की रन गति और धीमी हो गई। जेसन होल्डर ने सटीक लाइन लेंथ के साथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 9.1 ओवर में शिवम दुबे ने जरूर एक चौका लगाकर शुरुआत की, लेकिन इसके बाद लगातार डॉट गेंदों का सामना करना पड़ा। ऋतुराज गायकवाड़ भी स्ट्राइक पर आने के बाद रन नहीं बना सके। 10.1 ओवर में शिवम दुबे को बड़ा जीवनदान मिला। अरशद खान की शानदार लेंथ गेंद अंदर की ओर आए और दुबे को पूरी तरह चकमा दे गई। गेंद बल्ले का हल्का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटकीपर जोस बटलर के पास गई, लेकिन वह कैच पकड़ नहीं सके। इस तरह दुबे बच गए और टीम को राहत मिली। 12वें ओवर में 6 रन आए और चेन्नई ने बड़ी मुश्किल से 50 रन का आंकड़ा पार किया। जेसन होल्डर के इस ओवर में शिवम दुबे ने आखिरकार बाउंड्री दिलाई। होल्डर की शॉर्ट गेंद को दुबे ने फाइन लेग की दिशा में खेलते हुए चौका जड़ा। 13वें ओवर में 15 रन आए और ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिरकार गियर बदला। अरशद के इस ओवर में उन्होंने 2 शानदार छक्के लगाकर रन गति बढ़ाई। 12.2 ओवर में गायकवाड़ ने लेंथ गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्के के लिए भेजा। इसके बाद चौथी बॉल पर पुल शॉट खेलते हुए एक और 6 जड़ा।
ओवर की आखिरी गेंद पर फील्डिंग में चूक का फायदा उठाते हुए उन्होंने 3 रन भी बटोरे। 7 से 13 ओवर के बीच चेन्नई की पारी धीमी रही और इस दौरान 38 रन आए, साथ ही एक विकेट भी गिरा। मानव सुथार ने कसा हुआ ओवर डालकर रन पर ब्रेक लगाया, जबकि जेसन होल्डर ने भी टाइट गेंदबाजी की। हालांकि इस दौरान गुजरात ने एक रिव्यू गंवा दिया। डेवाल्ड ब्रेविस ने दबाव तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सुथार के खिलाफ आउट हो गए। शिवम दुबे ने होल्डर की गेंद पर चौका लगाया, वहीं उन्हें अरशद खान की गेंद पर 6 रन के स्कोर पर जीवनदान भी मिला। 12वें ओवर में चेन्नई ने 50 रन पूरे किए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने अरशद के एक ओवर में 2 छक्के लगाकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की। 15वें ओवर में 21 रन आए। राशिद खान के इस ओवर में बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे। 14.3 ओवर में शिवम दुबे को जीवनदान मिला, जब डीप मिड विकेट पर कैच छूट गया। उसी ओवर में 5 वाइड भी गए, जिससे दबाव और बढ़ा। इसके बाद 14.4 ओवर में दुबे ने शानदार शॉट खेलते हुए साइड स्क्रीन के ऊपर छक्का जड़ दिया, जबकि 14.6 ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका लगाकर ओवर का शानदार अंत किया। 15.3 ओवर में चेन्नई को बड़ा झटका लगा। अरशद खान ने शानदार लेंथ गेंद पर शिवम दुबे को क्लीन बोल्ड कर दिया। दुबे ने क्रॉस बैट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को पूरी तरह मिस कर गए और ऑफ स्टंप बिखर गया। दुबे 17 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले 15.1 ओवर में उन्हें एक बड़ा जीवनदान मिला था, जब मिड ऑफ पर आसान कैच छूट गया। 16.1 ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने सिंगल डबल की मदद से 49 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। इसके बाद 16.2 ओवर में उन्होंने मोहम्मद सिराज की लेंथ गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यह उनकी पारी का चौथा 6 रहा। 18वें ओवर में 9 रन आए और एक विकेट गिरा। कगिसो रबाडा ने अपने स्पेल का शानदार अंत करते हुए तीसरा विकेट हासिल किया। 17.5 ओवर में कार्तिक शर्मा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। शॉट गेंद पर गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर थर्ड मैन की ओर गई, जहां जेसन होल्डर ने आसान कैच लपक लिया। इससे पहले कार्तिक ने 17.2 और 17.3 ओवर में लगातार 2 चौके लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की थी, लेकिन रबाडा ने तुरंत वापसी की। 19वें ओवर में 21 रन आए और चेन्नई ने आखिर में तेजी दिखाई, हालांकि एक विकेट भी गिरा। अरशद खान के इस ओवर में ओवरटन ने चौका लगाकर शुरुआत की। इसके बाद 18.3 ओवर में सीधा छक्का जड़ा। फिर लगातार 2 चौके लगाकर गेंदबाज पर दबाव बढ़ा दिया। हालांकि आखिरी बॉल में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। ओवरटन 6 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। 20वें ओवर में 15 रन आए और चेन्नई ने 158/7 का स्कोर खड़ा किया। मानव सुथार के इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी की। 19.1 ओवर में गायकवाड़ ने घुटने पर बैठकर मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ा। इसके बाद उन्होंने सीधे बल्ले से एक और चौका लगा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी गायकवाड़ ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका लगाकर पारी का अंत किया। बीच में उन्होंने 2 रन भी लिए। गायकवाड़ 60 गेंदों में 74 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। चेन्नई ने आखिरी 8 ओवर में 107 रन